Hello students, good morning. After many days, there is one more video for you all. So today we will discuss the chapter Michael Goes Climbing. Okay, so first of all we will know who is Michael over here. Actually, Michael, the full name of Michael is Michael June D. Reiter. Was a Dutch admiral. Okay, वो क्या थे? एक एडमिरल थे, है ना? And he was most famous for his achievements with the Dutch Navy during the Anglo-Dutch War. आया समझ में? सो बेसिकली एडमिरल मीन्स क्या होता है? एडमिरल मीन्स होता है शिप का जो सेनानायक होता है उनको बोला जाता है. गॉट इट? सो बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट माइकल एंड लेट्स सी what story has been given here. We will know after reading the story. See here, after about 300 years ago, है ना? That means this is the story about 300 years ago, and two Dutch women were talking to each other on a street, है ना? First of all, what has written here कि two women, they were talking about something. They were talking about something on the street. Suddenly, one of them stopped and pointing towards a little boy, and said, suddenly one woman stopped talking and pointing towards a little boy. Okay, एक छोटा सा लड़का की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहती है, ओह there goes that spoiled brat Michael. और वो किसके बारे में बात करते हैं? दैट लिटिल बॉय वाज माइकल. उसके बारे में बात करते हैं. उसको स्पॉइल्ड कहते हैं, ब्रैट कहते हैं. ब्रैट मीन्स बिगड़ा हुआ बच्चा, बर्बाद बच्चा, ऐसे उसको बोलते हैं. एवरी टाइम आई सी हिम आई फील लाइक हिटिंग हिम. वो कहती है कि जब मैं देखती हूँ उसे, मतलब एवरी टाइम आई सी हिम, मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसे मारूं, है ना? वाई आज द अदर वुमेन. तो दूसरा जो लेडी थी, दूसरा वुमेन जो थी, वो कहती है क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? आई हैव नेवर सीन सच ए स्पॉइल्ड, प्राउड एंड मिस्चिवस बॉय इन माई लाइफ. वो कहती है कि मैं अपने लाइफ में इतना शरारती बच्चा, इतना स्पॉइल्ड बच्चा मैं नहीं देखी. सेड द फर्स्ट वुमेन. सो फर्स्ट वुमेन इज एक्सप्लेनिंग अबाउट माइकल कि मैंने ऐसा बच्चा कभी देखा नहीं. He is never happy unless he is making mischief to attract others attention, है ना? सो कहती है, सी इज एक्सप्लेनिंग अबाउट माइकल दैट वो कभी खुश नहीं होता है जब तक कि वो दूसरों का अटेंशन को मतलब अपना उसके तरफ कोई अट्रैक्ट ना हो जाए, उसको कोई ना देखे. मतलब ऐसा कुछ ना कुछ शरारत वो करता है जिससे दूसरा कोई जो है उसके प्रति अटेंशन चला ही जाता है, उसको देखने लगता है या उसके बारे में बात करता है. क्योंकि माइकल ऐसा ऐसा कुछ काम करता है जिस वजह से उसे जो भी वहाँ उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उसको देखना पड़ता है. सो बेसिकली द लेडी इज़ नॉट हैप्पी विद द बॉय and she is explaining about him. That boy is never happy unless he is making something mischief. Okay, so let's see next what she told here. See, the other woman said, दूसरा woman कहती है, well, mischief sometimes makes a person courageous. वो कहती है mischief यानी शरारत कभी कभी किसी पर्सन को बहुत करेजियस बना देता है, यानी साहसी बना देता है. ही सिम्स टू बी बोल्ड बॉय, है ना? तो वो कहती है कि लगता है कि वो एक साहसी लड़का है ना, बहादुर लड़का है. मीन वाइल द बॉय हैड रीच्ड नियर द चर्च इन द मार्केट प्लेस. मीन वाइल दैट, तब तक में वो कहाँ पहुँच गया? मार्केट प्लेस में एक चर्च है, उस चर्च के पास में पहुँच गया. वर्कमैन यानी काम करने वाले, वर्कमैन हैड बीन स्लेटिंग the church spire and had left their ladder near the trap door. Okay, देखो अब क्या होता है चर्च में. चर्च, ये देखो चर्च का पिक्चर्स दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे पहुँच जाता है वो लड़का, और कुछ वर्कमैन यानी काम करने वाले जो होते हैं उन लोग क्या करते हैं? स्लेटिंग कर रहा था. स्लेटिंग मीन्स क्या होता है? स्लेटिंग मीन्स थीन लेयर यूज करना, जैसे प्लास्टर करना, उसको ठीक करने के लिए. तो वो काम कर रहे थे. एंड दैट टाइम उन लोग क्या किए? वो लेडर को छोड़ दिए. लेडर मीन्स सीढ़ी होता है, ये छोड़ दिए, उसको उतारना भूल गए थे. सो क्या होता है देखिए आगे कि माइकल लुक्ड एट द स्पायर, है ना? माइकल लुक्ड एट द स्पायर, स्पायर की तरफ उन्होंने देखा. एंड एन आइडिया केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. व्हाट ही डिड,
ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहता है, लेट मी क्लाइम अप द स्पायर। ठीक है, उसके दिमाग में क्या है, चलो अपने आप को ही कहता है कि चलो चढ़ते हैं, हम कहाँ पे चढ़ते हैं, उस स्पायर पे चढ़ते हैं, यहाँ पे चढ़ते हैं। ओके, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन इन द टाउन टू स्टैंड ऑन द गोल्डन बॉल बीनीथ द वेदर वैन। तो उसको लगा कि मैं यहाँ पे अगर चढ़ जाऊँगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड ऑन द टू स्टैंड अंडर द वेदर वैन। ये जो गोल्डन कलर का वेदर वैन है, यानी हवा की चक्की जिसको बोला जाता है, यहाँ पे मैं एक पहला इंसान हूँगा जो कि मैं यहाँ पे खड़े रहूँगा। ओके, तो उनके दिमाग में ये आइडिया आता है। माइकल टर्न हिज आईज अराउंड एंड वॉज हैप्पी टू सी दैट नो वन वॉज लुकिंग एट हिम। तो माइकल जो है इधर उधर देखता है, देन ही बिकेम वेरी हैप्पी बिकॉज नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, कोई भी उसे देख नहीं रहा था, तो वो बहुत खुश हुआ। एंड फिर क्या होता है, ही क्विकली बिगन टू क्लाइम अप द लेडर एंड सून रीच द टॉप ऑफ द स्पायर। ठीक है, तो उन्होंने जल्दी से गया लेडर के पास और दर दर करके उठ गया और कहाँ पे चढ़ गया, देखो यहाँ पे आ गया। ही विश टू सी ही विश ऑल टू सी हिम स्टैंडिंग राइट एट द टॉप लाइक ए हीरो। दैट मीन्स वो ये इच्छा कर रहा था, उसका मन में ये था कि मैं उस वेदर वैन के ऊपर होऊंगा और सारे लोग मुझे देखेंगे और ही विल फील लाइक ए हीरो, कि वो वहाँ पे खड़े हैं और सब कोई उसे नीचे से देख रहा है। यू कैन सी द पिक्चर्स, है ना, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनको देख रहे हैं, एंड ही इज़ फीलिंग लाइक ए हीरो एंड दैट वाज हिज विश। ओके, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सी व्हाट हैज़ गिवन हियर। वन मैन सो माइकल होल्डिंग द वेदर वैन एंड सून द प्लेस नियर द चर्च वॉज फुल ऑफ पीपल। पहले तो एक आदमी ने देखा कि माइकल जो है वहाँ पे चढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं विद देयर mouths wide open and eyes fixed on him। wide open that means जैसे कोई भी चीज़ हम लोग जो संभव जो पॉसिबल नहीं होता है उस चीज़ को अगर कोई कर देता है तो लगता है हाँ ये क्या कर दिया, ऐसा होता है ना कि मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, हम लोग देखते रहते हैं। सो दैट्स हैपन देयर। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, माइकल वॉज वेरी ग्लेड एंड प्राउड ऑफ हिज एडवेंचर। तो माइकल को बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि वो बहुत एक एडवेंचर वर्क उन्होंने किया है, साहसी कार्य उन्होंने किया है और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सबको उसे आकर के देख रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम माइकल डिसाइडेड टू कम डाउन एंड लीन्ड ओवर द वॉल। है ना, अब उस बहुत देरी हो चुका था तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी हमको उतरना है। ठीक है, टू हिज सरप्राइज द लेडर हैड गॉन। लेकिन अब क्या हुआ पता है, वहाँ पे लेडर तो था ही नहीं। अब क्या होगा, देखिए, द वर्कमैन हैड टेकन इट अवे। है ना, तो वर्कमैन ने क्या किया, लेडर को लेके चले गए। अ सडन फीलिंग फ्राइट, डिस्पेयर एंड सिकनेस केम ओवर माइकल बट ही कंट्रोल हिमसेल्फ। अब तो मतलब बहुत उसे डर लग रहा था, डिस्पेयर दैट मीन निराश हो गया था कि व्हाट विल हैपन नाउ। अब तो सीढ़ी चला गया और उसे लग रहा था कि उसको मतलब फीवर हो रहा, उसे अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा डर हो रहा था, डर लग रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर आगे देखो वो क्या करता है। देखिए, द पीपल वुड कम टू हेल्प हिम बट टू वेट फॉर रेस्क्यू वुड बी ए पोर सॉर्ट ऑफ एंड टू हिज एडवेंचर। है ना, तो वो जानता था कि द पीपल विल कम टू हेल्प हिम, है ना, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे चढ़ गया है तो उसे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे, बट ही डजेंट वांट दिस थिंग। वो नहीं चाहता कि उससे कोई हेल्प करे, क्योंकि अगर उसे कोई हेल्प करता है तो उन्होंने जो सोच के गया था, जो उसका एडवेंचर था, वो अजीब सा लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो किसी का हेल्प लेगा तो। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, द स्पायर ऑफ द बेस ऑफ द बॉल वॉज ओनली हाफ स्लेटेड। माइकल ब्रॉक अ स्लेट विथ हिज टो एंड गॉट ए फुट होल्ड। ठीक है, तो देखो एक कुछ चीज़ था वहाँ पे, पैर का सपोर्ट के लिए, दैट मीन्स जहाँ पे वो पैर रख सकता था। ठीक है, तो जो क्या हो गया पता है, द स्क्वायर ऑफ द बेस, जिस बेस में ऑफ द वॉल वाज ओनली हाफ स्लेटेड, एक हाफ स्लेटेड किया हुआ था, एंड माइकल ब्रॉक ए स्लेट, उसमें से एक स्लेट उन्होंने तोड़ दिया विथ हिज टो। अब वो क्या करे, अब पैर रखने का उसको जगह नहीं है, फुट होल्ड हो गया, दैट मीन्स देखो ऐसे उसका पैर झूल रहा था,
कहीं भी पैर सपोर्ट में खड़ा नहीं था. बट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्लाइड डाउन विथ हिज आर्म्स अराउंड द बॉल एज द मिडिल ऑफ द बॉल वॉज टू बिग फॉर हिज आर्म्स. ठीक है, देखो ये जो ओवल शेप में जो दिया हुआ है ये साइड छोटा है, ठीक है, बट ये जो साइड बीच वाला जो साइड है ये काफ़ी बड़ा है और उनका हाथ छोटा है जिसको वो अच्छा से पकड़ भी नहीं पा रहा था. I'll have to leave the ball quickly and grasp the spire below. ठीक है, तो उसको क्या करना है, बहुत जल्दी से उसको छोड़ करके नीचे का जो स्पायर है उसको पकड़ना है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप में ये कह रहा था, अपना प्लान कर रहा था कि कैसे क्या करना है. इट वॉज डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इसको छोड़ के तुरंत इसको पकड़ना, ठीक है, तुरंत इसको पकड़ना होगा. अगर वो पकड़ नहीं पाया तो सीधा वो नीचे गिर जाएगा. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग. One false step and he would be dead on the hard ground below. अगर किसी तरह से थोड़ा सा उससे मिस्टेक हो जाता है वो नीचे का हार्ड ग्राउंड में गिर जाएगा और वो मर भी सकता है, यानी उसे चोट भी लग सकता है और बहुत बुरा चीज़ भी हो सकता है. बट देयर वॉज नो अदर वे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था. गॉट इट. नेक्स्ट देखो क्या होता है. स्लोली माइकल स्लाइड डाउन. ठीक है, तो उन्होंने स्लाइड किया थोड़ा सा, लेफ्ट द बॉल एंड क्विकली कॉट द बेस ऑफ द बॉल. क्विकली कॉट द बेस ऑफ द बॉल, उन्होंने बेस ऑफ द बॉल को पकड़ लिया, उसका जो बेस उसको पकड़ लिया. एंड फिर क्या हुआ, ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन. फिर उसके बाद रैपिडली, मतलब बहुत ही रैपिडली, मतलब तेजी से नीचे उतरने का कोशिश किया. एंड फाइनली रीच डाउन सेफली, और वो सेफली नीचे पहुंच भी गया. The streets were filled with white-faced people wiping moisture from their foreheads and dreading his mischief. Okay, फिर white head मतलब वहाँ पे उनका जो कलर से है white head, मे बी वाइट हेड उनको बोला जा सकता है कि काफ़ी गोरे होंगे वो लोग, और जो वाइट दिख रहा है, और जिन लोगों के फेस पे क्या हो गया है, पसीना पसीना हो गया कि पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा, कैसे ये उतरेगा. ठीक है, तो इससे उन लोगों का बहुत पसीना आ रहा था, सब पसीना पूछने लगा. ठीक है, काफ़ी डर रहा था. ठीक है, इनका जो शरारत है इससे बच्चा को बहुत हानि पहुंच सकता था, इससे सब कोई मतलब परेशान हो गया था. अब देखिए आगे क्या होता है. वो तो सेफली नीचे आ गया है. अब देखिए, माइकल केप्ट ऑन विथ हिज मिस्चिप. तो माइकल इसी तरह से रहा, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मिस्चिप करता ही रहता था, और जिससे लोग उन पर अट्रैक्ट होते थे, उनको देखते थे, चाहे गुस्सा से या मस्ती से. ओके, हिज फादर हु हैड लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम हिम. तो उसका पिताजी भी उनके प्रति कुछ भी जो एम था, आशा था, वो छोड़ दिए थे. सेंट हिम टू ए सी. तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चा क्या करेगा आगे चल करके. तो उन्होंने क्या किया, सी में भेज दिया, है ना, यानी कोई शिप में भेज दिया उसको. आफ्टर मेनी ईयर्स, है ना, और वो सी में पता है बहुत अर्ली एज में ही चला गया था, ऑलमोस्ट 9 to 11 के एज में ही वो सी में चला गया था. ठीक है, आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत साल बाद, वन डे एन ओल्ड लेडी विजिटेड हर सिक नेबर एंड आस्क्ड. तो अब बहुत साल बाद जो है एक ओल्ड लेडी अपने नेबर से, सिक नेबर है जो बीमार है, उनसे मिलने के लिए आती है. एंड विजिटेड हर एंड आस्क्ड, उसको बोलती है कि हैव यू हर्ड द न्यूज़, क्या तुमने न्यूज़ सुना है. द इंग्लिश फ्लीट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. इंग्लिश फ्लीट जो है, यानी इंग्लिश शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. व्हाट ए विक्ट्री फॉर आवर लिटिल नेबर, है ना, व्हाट ए विक्ट्री फॉर आवर लिटिल नेबर. लिटिल नेबर दैट मीन्स कौन है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कौन है लिटिल नेबर. डू यू रिमेंबर द डे ही क्लाइम द चर्च स्पायर, है ना, क्या आप उस दिन को याद कर सकती हो जब वो चर्च स्पायर में चढ़ा था. ठीक है, हु कुड हैव गेस्ड देन दैट द होल वर्ल्ड वुड रिंग विथ द नेम ऑफ एडमिरल माइकल जून डी राइटर, है ना, कौन जानता था कि वो इतना बड़ा काम करेगा. ठीक है, और जो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि ही वॉज फेमस फॉर हिज अचीवमेंट्स विद द डच नेवी ड्यूरिंग द एंग्लो डच वार. जब एंग्लो डच वार हुआ था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा से मतलब बैलेंस करके अपना जीत हासिल किया था. तो किसी को पता नहीं था कि इतना शरारती बच्चा, इतना बदमाश बच्चा, जिसको ब्लड कहा जाता था, बिगड़ल बच्चा कहा जाता था, जो आगे चल करके इतना नाम कमाता है और जिन पर रिंग किया जाता है. ठीक है,
जिनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है शायद कोई बिलीव नहीं किया था। सो दिस इज़ द स्टोरी, उसका ये बचपन का स्टोरी था। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट माइकल जोंडी राइटर, जो जिनका बचपन की कहानी दिया हुआ था, जो आगे चल कर के एक एडमिरल बने हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से काम किए हैं और अपना शिप को है बचाया है। समझ में आ गई स्टोरी? सो दिस इज़ द स्टोरी। थैंक यू।